हेलो दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूँ नेक्स्ट वीडियो लेके। उस दिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई थी ना, जो मैंने वीडियो पूरी आधे पौन घंटे की शूट की थी, लेकिन पीछे की वीडियो में आवाज़ ही गायब हो गई। इसीलिए फिर मैंने आधी अपलोड की और वो भी 2 दिन में जाके अपलोड हुई। पता नहीं नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहे हैं, आई डोंट नो क्या इश्यू है। और जो वीडियो 2 दिन में जाके अपलोड हुई वो भी आती हुई, तो उसके लिए भी सॉरी। और यहाँ से तो बिल्कुल आवाज़ ही नहीं आ रही थी, जबकि मैंने उस वीडियो में ये पूरा अच्छे से क्लियर किया था और चलो वापस शुरू करते हैं यहीं से, जहाँ पे उसमें आवाज़ बंद हो गई थी। तो फिर मैंने उस वीडियो को आधी को हटाया था। तो शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लाइन टू लाइन अगर आप RS आडा की बुक याद करना चाहते हैं, और लाइन टू लाइन अगर ये बुक याद होगी तो आप स्कूल लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस से स्कूल लेक्चरर का एग्ज़ाम 100% फाइट करेंगे। लाइन टू लाइन अगर ये बुक याद होगी तो आपको कोई नोट्स पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नोट्स में क्या होता है, इन्हीं चीज़ों में से निकाली गई इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। पर ज़रूरी नहीं है कि नोट्स के अंदर से निकाली गई इम्पोर्टेंट चीज़ ही एग्ज़ाम में आए। मान लो कुछ इस बुक में छूट गया हो तो, लेकिन इस बुक के अंदर अगर आप लाइन टू लाइन पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं छूटेगा आपका, चाहे कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए। क्योंकि सारे क्वेश्चन अब तक हमने जितनी ये बुक पढ़ी है तो आपने खुद देखा है कि बहुत सारे क्वेश्चन अभी के नेट के एग्ज़ाम में, पहले एग्ज़ाम में स्कूल लेक्चरर वाले में, पॉलिटिकल उसमें कॉलेज लेक्चरर वाले में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आई होप आपको अच्छी लगेगी लाइन टू लाइन ये बुक पढ़ना और सुनना, क्योंकि किसी भी यूट्यूब चैनल और किसी भी सोशल मीडिया के अंदर कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो इस तरह से कंपटीशन एग्ज़ाम की बुक्स को लाइन टू लाइन आपको पढ़ाता हो। तो हमने शुरू किया है ये, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप ग्रुप में इतने सारे जने होकर भी सब्सक्राइब आप लोगों ने बहुत कम कर रखा है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि चैनल ग्रोथ होगा तो उससे क्या है कि उन बच्चों तक पहुंचेगा, उन गरीब बच्चों तक या फिर वो ऐसे स्टूडेंट्स तक पहुंचेगा जिन्होंने कोई कोर्स नहीं ले रखा हो, जिनको कि अभी भी नई तैयारी शुरू की है, जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हो कोई सा भी महंगी कोचिंग से कोर्स लेना। तो अगर चैनल ही ग्रोथ नहीं होगा तो उन बच्चों तक वीडियोस कैसे पहुंचेगी। तो आपका काम तो सिर्फ इतना सा है, पैसे तो लगते नहीं हैं। चैनल को, वीडियोस को लाइक करोगे और सब्सक्राइब करोगे तो अपने आप उन बच्चों तक ये वीडियोस पहुंचेगी, वायरल होगी। तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं हम। अब यहाँ पर हमने शुरू छोड़ा था इस जगह पे, पॉलिटिक्स एंड विज़न, कम्युनिटी एंड इनोवेशन इन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। ये चर्चित कृति है वॉलिन की। और जबकि पॉलिटिकल थ्योरी एज ए वोकेशन, यहाँ पर एज ए वोकेशन वॉलिन का चर्चित लेख है। अब लेख हैं तो यहाँ पर लेख है पॉलिटिकल थ्योरी एज ए वोकेशन 1969 एंड वॉलिन का चर्चित लेख। जबकि कृति पूरी कितनी बड़ी है, पॉलिटिक्स एंड विजन, कम्युनिटी एंड इनोवेशन इन वेस्टर्न थॉट, यहाँ पर हमने छोड़ा था। और ये हम पढ़ चुके थे। मैक्स वेबर के लेख का नाम है पॉलिटिक्स एज वोकेशन। मैक्स वेबर का है ओनली वोकेशन, एज ए वोकेशन ओनली वेबर का। जबकि पॉलिटिकल थ्योरी एज ए वोकेशन किसका है, एज ए वोकेशन है वॉलिन का। जबकि एज वोकेशन, पॉलिटिक्स एज वोकेशन मैक्स वेबर का। तो यहाँ हमने छोड़ा था राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुदय में योगदान देने वाले प्रमुख ग्रंथ, प्रमुख कृतियाँ, विचारक और उनके नाम। अब यहाँ पर हमने जो पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हो तो प्लीज़ उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। उसके अंदर हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट कृतियाँ, बुक और उनके राइटर्स हमने पढ़े हैं, विचारक, दार्शनिक कौन से, सारे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर वही रिवाइज़ होगा। अगर आपने पहले की वीडियो देखी है तो यहाँ पर आपका और अच्छे से रिविज़न
रिवीजन हो जाएगा और आपको पक्का बुक याद हो गई होगी। और आज देखोगे तो वापस रिवीजन होगा तो और अच्छे से याद हो जाएगी। और फिर हम आप अगली 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 वीडियोस को जैसे देखते जाओगे तो यही बुक वापस रिवाइज होती रहेगी, तो अपने आप आपको वीडियोस देख देख के भी बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएगी। तो लाइन टू लाइन बुक याद होगी, आराम से याद होगी। चलो शुरू करते हैं। हन्ना आरेंट, हन्ना आरेंट की बुक द ह्यूमन कंडीशंस 1958। हमने इसको रिलेट करके पहले पढ़ा था कि हन्ना आरेंट हन्ना से रिलेट किया था ह्यूमन को। हन्ना आरेंट द ह्यूमन कंडीशंस 1958। और यहाँ पर है अगली बुक थियोडोर की बुक है द ऑथोरिटेरियन पर्सनैलिटी डायलेक्टिक ऑफ इनलाइटमेंट। यहाँ पर थियोडोर की पहली बुक है। हन्ना आरेंट को हमने रिलेट किया था ह्यूमन कंडीशन से, ठीक है। हन्ना को ह्यूमन कंडीशन से रिलेट किया था। थियोडोर एडोर्नो को रिलेट किया था ऑथोरिटेरियन ऑथोरिटेरियन पर्सनालिटी से हमने रिलेट करके पढ़ा था। थियोडोर एडोर्नो दूसरी बुक है डायलेक्टिक ऑफ इनलाइटमेंट। हर्खहाइमर के साथ ये बुक इन्होंने लिखी थी 1947 में। हर्बर्ट मार्क्यूजे की बुक है। हर्बर्ट मार्क्यूजे की बुक हमने पढ़ी थी वन डायमेंशियल मैन 1964। हर्बर्ट को रिलेट करोगे हर्बर्ट मार्क्यूजे को डायमेंशियल मैन के रूप में। हर्बर्ट मार्क्यूजे मैन से रिलेट करके, डायमेंशियल मैन से रिलेट करके मार्क्यूजे को आप याद करोगे। आगे है अगली बुक माइकल ऑक्सफोर्ड की बुक है रैशनलिज्म इन पॉलिटिक्स। ऑक्सफोर्ड की बुक है रैशनलिज्म इन पॉलिटिक्स। अगली बुक है ऑन ह्यूमन कंडक्ट। माइकल ऑक्सफोर्ड की बुक है। दो बुक हमने याद की थी ऑक्सफोर्ड से रिलेट करके, से रिलेट करके। रैशनलिज्म इन पॉलिटिक्स 1959 एंड सेकेंड बुक है ऑन ह्यूमन कंडक्ट 1975 ह्यूमन कंडक्ट। अगली बुक है लियो स्ट्रोस की बुक है द पॉलिटिकल फिलोसॉफी ऑफ हॉब्स। लियो स्ट्रोस इनकी बुक है द पॉलिटिकल फिलोसॉफी ऑफ हॉब्स 1951। अगली बुक है बर्टेन डी जोविनल की बुक है द प्योर थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स। अगली बुक है एरिक वोगेलिन की बुक है न्यू साइंस ऑफ पॉलिटिक्स 1952। वोगेलिन की कुछ बुकें हमने पहले भी पढ़ी हैं पिछली वीडियोस में, आप बिल्कुल उनको रिवाइज कीजिएगा। और एक बुक यहाँ पर है द न्यू साइंस ऑफ पॉलिटिक्स। जॉन रोल को जस्टिस से रिलेट करके हमने पढ़ा था थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971। जस्टिस कब का है ये 1971 का। थ्योरी ऑफ जस्टिस आई हुई बुक है, क्वेश्चन आता है इसके बारे में, याद रखिएगा। रॉबर्ट नोजिक से हमने रिलेट किया था अनार्की को। अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया 1974। रॉबर्ट नोजिक अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। फ्रेडरिक हाइक की बुक है द रोड टू सर्फडम। इजाया बर्लिन की बुक है टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी 1958। दो कॉन्सेप्ट किसके हैं? बर्लिन के। अब यहाँ पर ऐसे याद करोगे आप जी, इजाया क्या इजाया? दो कॉन्सेप्ट इजाया ने दो इजाया बर्लिन ने दो कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी के दो कॉन्सेप्ट इजाया। विको हर्डर इन्हीं की बुक है इजाया बर्लिन की। 4 एसेज ऑन लिबर्टी, ये भी लिबर्टी है। टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी और कॉन्सेप्ट 4 एसेज ऑन लिबर्टी।
अगली बुक है कॉन्सेप्ट एंड कैटेगरीज, कॉन्सेप्ट एंड कैटेगरीज 1978, कॉन्सेप्ट एंड कैटेगरीज। 2 कॉन्सेप्ट तो यहाँ दिए, एक कॉन्सेप्ट यहाँ दे दिया कैटेगरीज का, 2 कॉन्सेप्ट लिबर्टी के दिए, और 4 एजेज ऑन लिबर्टी, ये भी इन्हीं की बुक है, इजाया पर्लिन की। अगला है भिखू पारिक। भिखू पारिक की बुक हमने पहले भी पढ़ी हुई है, यहाँ पर भी दे रखी है रीथिंकिंग, रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म, रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म, रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म भिखू पारिक की बुक है। कॉल पॉपर की बुक है द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। कॉल पॉपर की 4-5 पुस्तकें हमने पिछली वीडियोस में पढ़ी है, भिखू पारिक की भी 4-5 पुस्तकें हमने पिछली वीडियोस में पढ़ी है, तो प्लीज़ उन वीडियोस को आप 1-2 बार रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, और संडे टू संडे सारी वीडियोस को एक बार रिवाइज कर लिया करें, ताकि आपको याद करने में आसानी रहेगी। लाइन टू लाइन बुक आपको खड़े खड़े भी याद हो जाएगी आराम से, तो रिवाइज ज़रूर कीजिएगा हर एक वीडियोस को, आगे 1 से लगा के अब तक की 18 वीडियो, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं कॉल पॉपर मिथ्या दर्शन का सिद्धांत, कॉल पॉपर का मिथ्या दर्शन का सिद्धांत। कॉल पॉपर ऑस्ट्रिया मूल के ब्रिटिश दार्शनिक सर कॉल रेमंड पॉपर, इनका पूरा नाम है सर कॉल रेमंड पॉपर। 1902 से 1994 इनका जीवन काल है, और ने सत्यापन और जांच पड़ताल के सिद्धांत में संशोधन करते हुए इसे मिथ्याकरण या मिथ्या दर्शन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। अब इन्होंने सत्यापन और जांच पड़ताल के सिद्धांत में संशोधन करते हुए मिथ्याकरण या मिथ्या दर्शन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत का प्रयोग पॉपर ने आगमन या संश्लेषणात्मक निष्कर्ष की समस्या हल करने के लिए किया। आगमन अनुमान का वह प्रकार है जिसमें विशेष तथ्यों से सामान्य निष्कर्ष निकाला जाता है। उदाहरणतः राम मर्त्य, मोहन मृत्य, सोहन मृत्य, निष्कर्षतः सब मनुष्य मृत्य। अब यहाँ पर एक तरह से लिखा है कि हल करने के लिए आगमन अनुमान का वह प्रकार है जिसमें विशेष तथ्यों से सामान्य निष्कर्ष निकाला जाता है कि राम मृत्य, मोहन मृत्य, सोहन मृत्य, सब मनुष्य मृत्य। तो यहाँ पर आगे है आगमन की यह समस्या फ्रांसिस बेकन का जीवन काल है 1561 से 1626। तो आगमन की यह समस्या फ्रांसिस बेकन द्वारा आविष्कृत होने के समय से ही विख्यात थी। डेविड ह्यूम ने इस आगमन पद्धति पर संशय व्यक्त किया था। पॉपर की मूल उपलब्धि आगमन या संश्लेषणात्मक निष्कर्ष की समस्या का उचित समाधान खोज निकालना था। मिथ्या दर्शन के सिद्धांत के अनुसार कोई भी सिद्धांत तब तक बना रहता है जब तक उसका खंडन नहीं हो जाता। अतः खंडन की पुष्टि वैज्ञानिक अनुसंधान का सबसे उपयुक्त तरीका है। सारा ज्ञान अवधारणाओं पर आधारित होने के कारण अस्थायी है। पॉपर के अनुसार सटीकता एक भ्रम है और उसे पाने की कोशिश अर्थहीन है। पॉपर विज्ञान और छद्म विज्ञान में भेद करता है। पॉपर विज्ञान और छद्म विज्ञान में भेद करता है। पॉपर की दृष्टि में आंशिक और पूर्ण खंडन सभी अवधारणाओं का जाना माना भविष्य है। अतः हमें आलोचनाओं की खोज करनी चाहिए, क्योंकि कमियां जितनी अधिक होगी सुधार की संभावना उतनी ही अधिक होगी। जितनी अधिक कमियां होगी उतनी अधिक सुधार की संभावना होगी। अतः इस दृष्टि से उन्होंने प्लेटो, हेगल और मार्क्स की आलोचना की। द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी 1934, द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिज्म 1936, द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज 1945 पॉपर की प्रमुख कृतियाँ हैं। और ये कृतियाँ आपको याद हो तो हम पिछली वीडियोस में ये सारी कृतियाँ हम पढ़ चुके हैं। कौन सी? द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी किसने की है? पॉपर ने। तो आप ये बुक
पहले हम वीडियो में पढ़ चुके हैं, वापस रिवाइज़ कर लीजिएगा और आगे आने वाली वीडियोस में 100% वापस आएगी तो आपके आराम से याद हो जाएगी। द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिज्म, द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिज्म, द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज पोपर की प्रमुख कृतियाँ हैं। और एक कृति जो यहाँ पर दे रखी है, द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। यहाँ पर देखिए इस तरह से हिंदी में, इंग्लिश का हिंदी लिखा हुआ, यहाँ पर देखिए द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। तो आपको दोनों ही लैंग्वेज में इनकी बुक्स वगैरह सब चीज़ें याद रखनी है। अब यहाँ पर सारी बुक्स ये हिंदी में लिखी हुई है और मान लो अगर क्वेश्चन में टोटली इंग्लिश में लिखा हुआ आ जाए, जैसे एरिक वोगेलिन की न्यू साइंस ऑफ पॉलिटिक्स, इंग्लिश के अंदर स्पेलिंग्स लिखी हुई आ जाए तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, याद ऐसे ही करना है डबल लैंग्वेज में। विचारधारा का अंत, विचारधारा का अंत हम पढ़ते हैं या हम अगली वीडियो में लेते, नहीं तो आवाज़ फिर आगे पीछे हो जाएगी। तो हम अगली वीडियो में पढ़ते हैं विचारधारा का अंत। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, अगली वीडियोस हम वो जल्दी ही मैं अपलोड कर दूंगी इस पर, इसको करते ही। तो इसी तरह से लाइन टू लाइन आपको बुक याद हो जाएगी। 15-15 मिनट की वीडियो, 20-20 मिनट की वीडियोस ही अपलोड करूँगी मैं, ताकि आप लोगों को भी ज़्यादा लोड नहीं पड़े और 15-15 मिनट की वीडियोस आप 2-3-4 बार आराम से रिवाइज़ कर करके याद कीजिएगा। एक वीडियोस को हर सप्ते में 2 बार ज़रूर देखिएगा, फिर संडे को सारी वीडियोज़ को एक बार वापस देखिएगा, ताकि लाइन टू लाइन आपको बुक याद करने में कोई भी परेशानी नहीं हो और आपको ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना है। मज़े से आपको बस वीडियो सुननी है, लाइन टू लाइन सुननी है, ताकि आपको आराम से हर चीज़ याद हो जाए। याद करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आंसर कन्फ्यूजन की स्थिति में नहीं देना है, आपको एग्जैक्ट आंसर याद करना ही है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में विचारधारा के अंत के साथ। आज की वीडियोस को यहीं अंत करते हैं। तो बाय बाय, सी यू, टेक केयर।